अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा ख्वाजा अमीरुद्दीन वली कुतबे आलम पना बहाले माँ गरीबा हो खुदारा यकनिगा वस बराए हजरत पीर मियाँ तनवीर मुर्शिद अहले तरीकत मजहरे फैज़ कसीर अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना के बाद सरकार मदीना ताजदार मदीना राहत क़ल्बो सीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक बुलंद बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरे सामाईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से करीम आका अलैहि सलातु व सलाम की निगाहे इनायत से औलिया के फिजान से अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर किला गौस वालों को ये सआदत हासिल हुई कि उन्होंने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल बसिलसिला 11वीं शरीफ रखी। जिन अहबाब ने ताउन फरमाया, जो अहबाब ने इंतज़ाम किया, एहतिमाम किया, जो अहबाब आप तशरीफ़ लेकर आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को सब की नीयतों के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमाए। मेरे ज़ुम्मे जड़ा मौजू लगाया गया है वो अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की शान व अज़मत है। तो मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने मौजू से वफ़ा करूँगा। आप हज़रात ने तवज्जो के साथ सुनना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम दीन इस्लाम आप तक पहुंचा रहा हूं। इस
इस पर मैं किसी किस्म का तुमसे कोई सवाल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाया, ऐ महबूब आप अपने गुलामों को फरमा दीजिए, सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान अजमाइन को फरमा दीजिए, जो मैंने तबलीग की, जो दीन इस्लाम की बातें बताई, जो दीन बताया आपको, जो दीन अल्लाह का पैगाम पहुंचाया आप तक, मैं उस बात पर किसी किस्म का तुम पर सवाल नहीं करता। क्या किसी किस्म का भी सवाल क्या करना है? फरमाया कि मेरी अहले बैत अतहार, यानी आप फरमा दीजिए कि जो आपकी अहले बैत अतहार हैं, आपके कराबत वाले हैं, उनसे मवद्दत करनी है। क्या करनी है? मवद्दत करनी है। अल्लाहु अकबर। एक होता है मोहब्बत, एक होता है मवद्दत। साहबे इल्म हजरात तशरीफ फरमा हो, लफ्ज़ मोहब्बत का मतलब प्यार करना, और जो मवद्दत है ना वो इससे ऊपर वाला दर्जा है, इससे ऊपर वाला दर्जा है कि मवद्दत वो चीज है कि जिसके बगैर बंदा कोई जिंदा रह ही ना सके। ऐसी मोहब्बत करे अहले बैत तहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, करीम आका अलैहि सलातो सलाम के कराबतदारों से, कि किसी सांस में उनके बगैर बंदा कोई सांस ना ले सके। बात सुनिएगा तवज्जो के साथ। मिसाल दे रहा हूं कि मवद्दत क्या है। मछली को पानी के साथ मवद्दत है, मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में चंद लम्हे बगैर प्यार के भी गुजार सकते हैं, मवद्दत में बगैर प्यार के चंद लम्हे भी नहीं गुजार सकते। मछली जब पानी से बाहर आती है तो वो फौत हो जाती है, कुछ चंद सेकंड रह जाते हैं। लेकिन सुनिएगा, अहले सुन्नत व जमात को चाहिए अपने दिलों के अंदर करीम आका अलैहि सलातु सलाम की कराबतदारों का, अहले बैत तहार का प्यार, मोहब्बत, मवद्दत इस तरह होनी चाहिए कि मछली तो एक दो लम्हे के लिए पानी से बाहर निकले वो जिंदा रह सकती है। अहले सुन्नत व जमात का अगर दिल करीम आका अलैहि सलातु सलाम की कराबतदारों की मोहब्बत और मुअद्दत से खाली हो तो बंदे को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। इतनी मवद्दत, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। सुनिएगा, आप करीम आका अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया कि मेरी आल की मिसाल हजरत नूह अला नबीना व अलैहि सलातु सलाम की कश्ती की तरह है। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन नुजूमी बि अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु सलाम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सारे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे ना हिदायत पाओगे। इमाम कुर्तबी ने क्या खूब लिखा, फरमाते हैं कि बंदा समंदर पार करना हो, पुराने जमाने की बात है, वो फरमाते हैं कि बंदे को दो चीजों की जरूरत है। एक है कश्ती, दूसरे हैं सितारे, जिनको देखकर बंदे ने कश्ती में सवार होकर सितारों को देखकर अपना रास्ता, अपना मुकाम मुतय्यन करना है कि मैंने फुला जगह पहुंचना है। आप फरमाते हैं ये जो करीम आका अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया कि मेरी आल की मिसाल हजरत नूह अला नबीना व अलैहि सलातु सलाम की कश्ती की तरह है, कि पता चला ये अगर बंदे के दौर के अंदर, बंदे की जिंदगी के अंदर फितनों का सैलाब हो, ये हमारा दौर चल रहा है, हर फितने के बाद एक नया फितना आ रहा है, फितनों का दौर है, फितने ही फितने हैं। हजारों साल पहले मुफस्सिरीन लिख के चले गए, अगर तुम्हारे दौर में इतने फितने होना
उस वक्त क्या करना है, उन फितनों से जान छुड़ाकर जन्नत में कैसे जाना है। फरमाया अहले बैत से भी प्यार करना, करीम आका अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा से भी प्यार करना। अगर तुम्हारे दिल के अंदर इनमें से किसी एक की मोहब्बत ना हो तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम जहन्नम में जाओगे, जन्नत की जगह तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। अगर तुम्हारे दिल के अंदर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अजमाइन की मोहब्बत नहीं है, बुग़्ज़ है, फिर अपना ठिकाना जहन्नम समझ लीजिए। अगर सहाबा का मोहब्बत है, सहाबा का प्यार है, अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन का प्यार नहीं है, फिर भी अपना ठिकाना जहन्नम समझ लीजिए, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। सुनिएगा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों जरा तवज्जो फरमाना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम अर्ज करता चला जाऊं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, अगर बंदा खाना काबा के अंदर मुकाम इब्राहिम पर 1000 साल पड़े, हदीस के अल्फाज मुख्तलिफ है, मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि इतनी देर इबादत करता रहे, नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, ज़कातें देता रहे, जितने भी इबादत है नवाफिल पढ़ता रहे, सारा कुछ करता रहे, सारी जिंदगी उसकी अल्लाह की इबादत में गुजर जाए, सारी जिंदगी उसने अल्लाह की नाफरमानी ना की हो, इबादत ही इबादत करता रहा हो, नमाज ना कज़ा की हो, रोजा ना छोड़ा हो, जनाबे आला हज भी किया हो, ज़कात भी दी हो, उम्रा भी किया हो, सारे अमाल करने के बावजूद उसके दिल में अहले बैत तहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की मोहब्बत नहीं है, अहले बैत तहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का बुग़्ज़ है। फरमाया उसके सारी जिंदगी के अमाल उसके किसी काम में नहीं आएंगे। इतने अमाल करने के बावजूद जब वो बंदा अहले बैत तहार का बुग़्ज़ लेकर दिल में खड़ा है, चाहे वो खाना काबा के अंदर भी नमाज पढ़ रहा है, उसकी ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना ज़कात कबूल है। जनाबे अल्लाह, फिर मुझे कहना पड़ेगा, हमारे बुजुर्गाने दीन फिर फरमा के अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी, सारे मिलकर पढ़ो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बातों में ना आ जाना लोगो, देखना गैर की बातों में न आ जाना लोगो। हमारे बुजुर्गान दीन हमें पहले बताकर चले गए, अगर हमारे दिल के अंदर अहले बैत तहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन का बुग़्ज़ हुआ, करीम आका अलैहिस्सलातु सलाम का फतवा है। आज अगर कहे कोई कि मौलवी इमरान कोटलवी ने फतवा लगाया, नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उसने सारी नमाजें पढ़ी, सारे रोजे रखे, हज किए, ज़कात दी, लेकिन दिल के अंदर बुग़्ज़ अहले बैत है तो जहन्नम में जाएगा। ये मेरा फतवा नहीं है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फतवा है। अल्लाहु अकबर। करीम आका अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों जरा सुनिएगा, हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीनों भाई, तीनों शहजादे, आपने हज की नियत की, हज के लिए सफर फरमाया। जिस वक्त सफर फरमा रहे हैं, रास्ते में जाते राह, जिसको हम कहते हैं साजो सामान, खाने पीने का साजो सामान, दिगर जितना सामान था, जरूरियात थी, सफर के मामलात की जितनी भी जरूरियात थी, वो आपने जो आपके पास थी वो लेकर चले। जब रास्ते में पहुंचे, वो जाते राह खत्म हो गया, वो माल खत्म हो गया, तमाम का तमाम माल खत्म हो गया। अल्लाहु अकबर। तीनों शहजादे हजरत सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सय्यदुश शुहदा हजरत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तीनों शहजादे सफर शुरू किया। रास्ते में खाने पीने का सामान खत्म हो गया, परेशान है। देखा कि एक झोंपड़ी है, गरीब सा घर है,
उधर गए, एक माई बैठी थी। जब माई ने देखा और माई से पूछा कि ए माई, हम कुरैशी हैं, हम हज के लिए जा रहे हैं, हमारे पास साजो सामान ख़त्म हो गया है, आप हमें कुछ खाने पीने के लिए दीजिएगा। जब आप मदीना तैयबा में आए तो फिर हम आपको वापस कर देंगे। माई ने कहा कि इतने खूबसूरत चेहरे हैं, फिर बता रहे हैं कि वो कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते हैं, उसके साथ इतने खूबसूरत। फिर वो फरमा रहे हैं कि जब आप मदीने में आएंगी तो हम आपको वापस लौटा देंगे। अल्लाह अकबर। माई ने कहा कि ये एक बकरी है, दूध नहीं देती, बाकी बकरियां जो है वो मेरा शौहर लेकर चला गया है चराने के लिए। तो आपने फरमाया कि अम्मा जान, अगर आप, हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया, अम्मा जान अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका दूध निकाल लूं। तो अम्मा जान ने फरमाया जी इजाजत है, लेकिन ये तो दूध देती नहीं है, आप किस तरह इससे दूध हासिल करेंगे? आपने फरमाया अम्मा जान हम दूध ले लेंगे इससे। अल्लाह अकबर। वो कौन है? इमाम हसन। वो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नाव से लेकर ऊपर तक तस्वीर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्वीर है नाव से ऊपर तक। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाव से नीचे पूरे जिस्म की तस्वीर हजरत करीम आका अलैहि सलातु सलाम जैसे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अजमाइन फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि सलातु सलाम के जारी विसाल के बाद, आपके जाने के बाद जब हमने, हमारा दिल चाहता कि हम करीम आका अलैहि सलातु सलाम की जियारत करें, हम दोनों शहजादों को इकट्ठा खड़ा करके देख लेते थे। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने इन दोनों को तस्वीर मुस्तफा बना कर भेजा था। हम इनको देख लेते थे, यूं महसूस होता था कि हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। वो हसन मुज्तबा जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरा बेटा सरदार है, दो मुसलमानों के गिरोहों की आपस में सुलह कराएगा। वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा व हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सय्यदा शबाब अहले जन्ना, ये दोनों मेरे बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने मुबारक हाथ बकरी के पसानों पर लगाए, अल्लाह के फजल से उस बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। माई के घर के अंदर जितने बर्तन थे वो सारे के सारे दूध से भर गए। अल्लाह के फजलो करम से हजरत इमाम हसन मुज्तबा आपने खुद भी पिया, हजरत इमाम हुसैन ने भी पिया, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तीनों ने जब दूध पिया, बकिया दूध जो उस माई को पेश कर दिया और फिर फरमाया अम्मा जान खाने के लिए कुछ है? आपने फरमाया वैसे तो कुछ नहीं, कुछ थोड़ा सा जौ का आटा मौजूद है, आप इसी बकरी को ज़िबा कीजिए, मैं उतनी देर में रोटियां पका लेती हूँ। जनाब आला वो माई उसने जौ के आटे की रोटियां पकाना शुरू कर दी। हजरत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने वो बकरी को ज़बा किया, ज़बा करने के बाद उसका गोश्त उस माई के ज़िम्मे कर दिया, उसको दे दिया। उस माई ने खाना पकाया और खाना खिलाया। जब आप जाने लगे फरमाया माई जब कभी मदीने में आना हो तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटों का पूछ लेना, हमारे पास आ जाना, हम इसका बदला तुम्हें दे देंगे। जनाब आला वो चले गए। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीनों शहजादे आगे चले गए। रात को जब उस माई का शौहर घर आया, उसने पूछा बकरी कहाँ है? कहा कि
कुरैश के कबीले से 3 खूबसूरत नौजवान आए थे। उन्होंने कहा कि हमें भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। मैंने पहले उनको कहा कि इस बकरी का दूध निकाल लो, फिर मैंने कहा इसी को ज़बह करो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। उस माई ने कहा कि मैंने उनको खाना बनाकर खिला दिया। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, माई को डांटने लगा, अरे तुझे पता ही नहीं वो कौन है, तुमने अनजाने लोगों को अपनी बकरी खिला दी। तुम्हें गौर करना चाहिए था कि पता नहीं वो कौन है कौन नहीं, ना तू उनको जानती है ना मैं जानता हूँ, हम हैं भी गरीब, वो बकरी हम कहां से लेंगे। इतनी डांटना शुरू किया। काफी वक्त गुजर गया। वो माई जिस वक्त मदीना तैयबा में आई, उसने कहा कई सालों के बाद, उसने कहा कि उन्होंने मुझे फरमाया था जब हमारी जरूरत हो तो मदीना तैयबा में आ जाना। वो माई फरमाती है कि हम मदीना तैयबा गए, दोनों मियाँ बीवी। हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने देख लिया उस माई को, पहचान लिया, आपने गुलाम को भेजा, जाओ बुला कर लाओ माई को। वो गुलाम बुला कर लाया। जनाब आला जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत इमाम हुस्न मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया अम्मा जान हमें आपने पहचाना है। अम्मा जान ने फरमाया बेटा नहीं, मैंने नहीं आपको पहचाना। आपने फिर अपना तारुफ करवाया, हम वही हैं जो आपके घर में आए थे, आपने हमारी मेहमान नवाजी फरमाई थी। जनाब आला हजरत इमाम हुस्न मुज्तबा ने उनकी खिदमत की और 1000 दिरहम और 1000 बकरी अता फरमाई और फरमाया ले माई, ये हमारी तरफ से जो उस वक्त आपने हमारी मेहमान नवाजी की थी, ये उसका बदला मैं दे रहा हूं। और जब माई ने कहा कि आप मुझे इजाजत दें, आपने फरमाया अभी इजाजत नहीं है। अपने गुलाम को फरमाया कि माई को लेकर चले जाओ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। वो गुलाम माई को लेकर हजरत सय्यदिना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब आया, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अर्ज की, हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने भेजा है, ये वही माई है जिन्होंने आपकी मेहमान नवाजी की थी, ये वही माई है जिसने आपकी मेहमान नवाजी की थी। हजरत इमाम हुसैन पाक ने माई को बिठाया, खाना वगैरह पूछा। माई ने कहा नहीं मुझे हाजत नहीं है। आपने फरमाया 1000 दिरहम और 1000 बकरियां अता फरमाई। नाराए तकबीर, नाराए जिंदाबाद। जनाब आला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उस माई को 1000 बकरी और 1000 दिरहम अता फरमाया। उस माई के पास कितने हो गए? 2000 दिरहम, 2000 बकरियां। उसने इजाजत चाहिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया अम्मा जान अभी आपको इजाजत नहीं है, बल्कि फरमाया अपने गुलाम को ले जाओ, इनको हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, हमारे भाई हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर के पास ले जाओ। गुलाम लेकर माई को हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। जब उनके पास आया, उन्होंने माई को पहचाना और खिदमत के लिए जो खिदमत की पहले वो की। उसके बाद आपने फरमाया, उस गुलाम से पूछा कि बता मेरे भाई इमाम हसन मुज्तबा ने क्या अता फरमाया है और इमाम हुसैन ने क्या फरमाया है। अर्ज की उन दोनों शहजादों
मोहम्मद उन्हें 1,000 दिरहम 1,000 बकरी अता फरमाई है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया उनकी शान वराउल वरा है, वो सैयद है, मैं गुलाम हूँ। आपने फिर 2,000 बकरियां और 2,000 दिरहम अता फरमाए। आपने फरमाया मेरे ये 2,000 देना उनके 1,000 के बराबर भी नहीं है। देखो उस्माई ने अहले बैत अतहार की खिदमत कितनी सी की थी कि एक बकरी उनको खिलाई थी, उसी बकरी का दूध पिलाया था। वो हुजूर की आल इतने सखी हैं कि जुनाब आला 4,000 बकरियां अता फरमा दी, 4,000 दिरहम अता फरमा दी। तो इसलिए अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान अजमाइन, उनसे मोहब्बत करना ये बड़ी किस्मत की बात है। जो बंदा इन दोनों हस्तियों से मोहब्बत और प्यार करेगा ना, बड़ा किस्मत वाला बंदा है। वो अपनी किस्मत पर नाज करे कि वो उसी तरीके पर है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती होगा। या रसूल अल्लाह वो जन्नती जमात कौन सा फिरका है, वो कौन सी जमात है? फरमाया हिया अहले सुन्नत व जमात, वो अहले सुन्नत व जमात है। और एक में फरमाया वो जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। मतलब पता चला कि वही अकीदा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अकीदा है, वही जन्नती जमात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खालिक कायनात मालिक कायनात हमें करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत से प्यार और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।